अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के स्टाफ के साथ बैठा हूं। आप सब लोगों को जिस तरह से जानकारी मिली प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा अतर सिंह कोतवाल जी के ज़रिए से नैक एक्रेडिटेशन के हवाले से उसकी पूरी तफसील डॉक्टर एजाज़ अहमद वानी जी से सुनाएंगे आपको कि जिस तरीके से वो कोऑर्डिनेटर थे उस तमाम चीज़ों के उन तमाम एक्टिविटीज़ की, जिस तरीके से नैक एक्रेडिटेशन का यहाँ पे जो खिताब कॉलेज को मिला है उस पूरी तफसील में, जिस तरीके से ये सारे वो टीचर्स यहाँ पे, ये सारे वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने अनथक मेहनत और कोशिश उस तमाम चीज़ के हवाले से की जिसका नतीजा आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा को मिल रहा है। तो सर, पहले आपको और आपके इन तमाम सभी स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं अपने चैनल के ज़रिए से कि जिस तरह से नैक एक्रेडिटेशन का जो सपना था, एक ख्वाब था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा का, वो कहीं ना कहीं आज पूरा हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? शुक्रिया अदरीस, आपने हमें इसके बारे में इंटरव्यू किया। बेसिकली हम चाहते थे, काफ़ी टाइम से चाहते थे कि हम हमारी टीम, पूरी IQAC टीम और प्रिंसिपल सर आपके साथ इंटरेक्ट करें। थैंक यू फॉर दैट। ये बेसिकली जो नैक एक्रेडिटेशन का प्रोसेस जो है, ये हमारा जो था, हमने स्टार्ट किया था ये दिसंबर 2019 में, अक्टूबर नवंबर 2019 में। उस वक़्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आई जब हमने ये स्टार्ट किया, प्रोसेस किया, हमारी IQAC टीम, जिसमें हमारे पूरी टीम बैठी हुई है, कुछ लोग यहाँ पे नहीं हैं, मैं आपके साथ बाद में इंटरेक्ट करूँगा इसके बारे में। लेकिन उस वक़्त जब हमने स्टार्ट किया था ये प्रोसेस, तो उस वक़्त पूरा हमारे JNK में ब्लैकआउट हुआ था, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो हमारी पूरी टीम ने, ख़ास करके हमारे डॉक्टर सुमित कोतवाल जो हैं EVS के HOD हैं, हमारे अंकुश जी हैं, हमारे EVS ये इसके कंप्यूटर एप्लीकेशन के HOD हैं। इस साइड हमारे ये बैठे हुए हैं डॉक्टर तासिर शरीफ सर हैं, ये बॉटनी के HOD हैं। डॉक्टर असलम राज सर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हैं। मनीष जी हैं डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी से हैं। इसके अलावा जो कुछ फैकल्टीज़ हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं, प्रोफेसर बशीर अहमद हेड डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स थे, वो भी हमारे IQAC टीम का एक कंपोनेंट, अहम कंपोनेंट रहे हैं। प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, वो भी हमारे इस IQAC का एक अहम कंपोनेंट। जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, इसमें क्या होता है, नैक में ये होता है कि आप ये हायर एजुकेशन का UGC का एक गाइडलाइंस है, रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेड होना चाहिए। और इसमें एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज़ होती हैं नैक की, जिसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। तो वो जो क्राइटेरियाज़ हैं वो 7 मेजर क्राइटेरियाज़ हैं, और उन 7 मेजर क्राइटेरियाज़ में सब क्राइटेरियाज़ हैं, और लगभग वो टोटल क्राइटेरियाज़ जो बनते हैं हमारे पास, वो 158-59 सब क्राइटेरियाज़ बनते हैं। तो उन क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल करना है। मतलब आपने सपोज अगर आप आज डाटा सबमिट करते हो, तो आपने लास्ट 5 ईयर्स का डाटा सबमिट करना है। वो डाटा जो है आपका एकेडमिक्स के रिलेटेड होता है, आपकी कोकुलर एक्टिविटीज़ के रिलेटेड होता है, आपके जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड होता है, जो भी एक्टिविटीज़ आप कॉलेज में कराते हो, चाहे रिसर्च के रिलेटेड हो, वो सारी के सारी आपने रिफ्लेक्ट करनी होती हैं, वो ऑनलाइन डाटा सबमिट करना होता है। तो ये असाइनमेंट डॉक्टर शफकत हुसैन रफ़ीकी जो हमारे प्रिंसिपल थे उस वक़्त, मैं सबसे पहले जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें ये तौफीक दी। जो हमारे यहाँ पे डोडा के हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग चाहते थे कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है डिग्री कॉलेज डोडा जो है, इसको एक्रेडिटेशन मिले। और उसके अलावा उसके बाद में सब, और अल्लाह इसका डॉक्टर शफकत हुसैन रफ़ीकी जो हमारे प्रिंसिपल थे उस वक्त, आज ट्रांसफ़र हो गए यहाँ से, वो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और अपनी पूरी टीम जो IQAC टीम मेरी है, डेडिकेटेड टीम है, हमारी जो फैकल्टी थी यहाँ पे, वो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उसके अलावा जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी जो हमारी डिग्री कॉलेज की थी, जो यहाँ से बच्चे पास आउट हुए, खास करके जो 6 सेम में थे वो पास आउट, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। जहाँ पे भी हमने उनको असाइनमेंट्स दी, उन्होंने वो असाइनमेंट्स मतलब फुलफ़िल की। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे नॉन टीचिंग की जो हमारी फैकल्टी है डिग्री कॉलेज डोडा की, चाहे वो हमारे डेली विजर्स हों या परमानेंट फैकल्टी मेंबर्स हों, हर इंसान ने, हर एक शख्स ने जो है हमें कोऑपरेट किया, इस इंस्टीट्यूट को एक्रेडिटेशन के लेवल पे लाया। और हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने भी हमें वक्तन फ़वक्तन हमें अप्रिशिएट किया, हमारी मदद की। और जब नैक की टीम यहाँ पे आई थी उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी हमारे वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। और फाइनली जो असाइनमेंट्स हमारी IQAC टीम ने ली थी, डिग्री कॉलेज डोडा की फैकल्टीज़ ने ली थी, प्रिंसिपल सर ने उस वक्त ली थी, हमने जो ये डाटा असाइनमेंट जो थी, हमने ये अगस्त सितंबर में स्टार्ट की,
और 2019 में। और हमने जो इसका एसएसआर का डाटा, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, हमने पूरा डाटा जो है 18 दिसंबर 2019 को सबमिट किया। और जब हमने डाटा सबमिट किया, वो 92 पेजेस का वो एसएसआर रिपोर्ट बनी। वो जब हमने डाटा सबमिट किया, ऐसे वो नैक वालों ने उसको अप्रूव किया। आफ्टर द अप्रूवल के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपको इंस्टीट्यूट में नैक विजिट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से जो है वो 3-4 विजिट्स जो थी उन्होंने प्लान, जो उन्होंने हमें टेंटेटिव डेट्स दी थी, वो पोस्टपोन्ड हो गई। और फाइनली जो हम विजिट जो है आई की उसकी नैक टीम की जो मैच्योर हुई, वो हुई 7-8 अप्रैल 2021 को उनकी विजिट मैच्योर हुई। तो उन्होंने हमारे 7-8 अप्रैल हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट किया। नैक इसमें जो होते हैं, जो नैक टीम होती है, वो ये वाइस चांसलर लेवल के लोग होते हैं, 2-3 वाइस चांसलर लेवल के लोग या प्रोफेसर्स होते हैं वो। तो उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट किया। और फाइनली जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत की थी, हमारी फैकल्टी ने मेहनत की, हमारी जो IQAC टीम ने, जो डेडिकेटेड टीम है, उसने मेहनत की थी। हमारे शफकत हुसैन रफ़ीकी सर, जो उस वक्त एक्स प्रिंसिपल हमारे जो थे, हमारी सरबराही कर रहे थे, उन्होंने जो मेहनत की थी, वो मेहनत जो है हमारे सामने आज है, वो 20 ग्रेड की शक्ल में है। तो इसके लिए मैं सब लोगों को, सब खास करके IQAC टीम, जो मेरी डेडिकेटेड IQAC टीम जो है, जो सपना काफ़ी टाइम से 2010-12 से प्रिंसिपल कोशिश कर रहे थे कि इसको हम अपने इंस्टीट्यूट को नैक एक्रेडिटेशन के उस क्राइटेरिया में लाएं। लेकिन फाइनली जो है ये काम जो है, ये डॉक्टर शफकत हुसैन रफ़ीकी की उस प्रिंसिपलशिप में हम लोगों ने किया। उसके अलावा जो हमारी फैकल्टी है, डायनेमिक फैकल्टी है यहाँ पे, चाहे वो नॉन टीचिंग से हों या डेली विजर्स हों, हमारी या जो IQAC टीम हो, सब लोगों ने मेहनत की। और हमें जो है इसका B ग्रेड जो है वो अवार्ड हुआ। उसका हमें वो मेल वगैरह जो है नैक हेडक्वार्टर से आई, तो हमने उसका B ग्रेड अवार्ड हुआ। अभी जिस तरीके से सरबराही कर रहे हैं अतर सिंह कोतवाल जी, क्या आपकी उम्मीदें हैं आपके स्टाफ की या जितने भी आपकी टीम है कि अब जो अगला 5 साल के बाद जिस तरीके से नैक का होता है, अगर आगे की देखें तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें करते हैं आप कि किस तरीके से अतर सिंह कोतवाल जी जो है डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कि आपको अब भी से A+ या A में आ जाए ग्रेड? इंशाल्लाह। देखो, मैं आपकी क्वेश्चन पे आने से पहले मैं ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो ये नैक होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट काउंसिल जो होती है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करती है, इसका बेनिफिट ये है कि हमें एक तो लिबरल फंडिंग होती है UGC से, हम काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में उसमें मदद मिलती है। दूसरा इसका ये है कि हम नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो है, जिससे हमारा इंस्टीट्यूट जो है डिग्री कॉलेज डोडा है, हम उसको नेशनल लेवल उस रैंकिंग में लाएँ। तीसरा जो है, हम कल अगर हमारा इंस्टीट्यूशन जो नैक एक्रेडिटेड है, तो हम जो है इसको इसमें ला सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपने, मतलब काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो हाँ, ऑटोनमस उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हम, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन के अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा नैक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तभी पॉसिबल हैं जब हमारा इंस्टीट्यूट जो है नैक एक्रेडिटेड हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इंस्टीट्यूट नैक एक्रेडिटेड है। जहाँ तक आपके सवाल, अतर सर जो हमारे इस वक्त प्रिंसिपल हैं, प्रेजेंट प्रिंसिपल हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जहाँ पे भी हम इनको बोलते हैं हमें ये सपोर्ट चाहिए, वो ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच एंड एवरी फैकल्टी मेम्बर्स। और मैंने परसों भी हमने एक मीटिंग की थी, स्टाफ की मीटिंग हुई थी, IQAC की मीटिंग हुई थी, सर के साथ, अदर सर के साथ हुई मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आई एम विद यू। और इसमें अब ये प्रोसेस ये रहता है कि जब आपको एक दफ़ा एक्रेडिटेशन मिलती है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो साइकिल होता है, जो सेकंड साइकिल होगा, वो 5 ईयर्स के बाद होगा। जैसे हमारा जो फर्स्ट साइकिल जो हमें, मतलब एक्रेडिटेशन जो हमें मिली, वो 8/4/2021 से हमारा वो एक्रेडिटेशन मिली है। और नेक्स्ट जो होगी हमारी, वो 5 साल के बाद होगी, 2026 में होगी अब वो एक्रेडिटेशन। लेकिन इसमें हमें, इस बीच में जो 5 साल, हमें हर साल जो है हमें एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट जो है सबमिट करनी होती है, जिसको हम AQAR कहते हैं। वो एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट क्या होती है कि वो जब आपकी जो कॉलेज में, हमारे कॉलेज में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एकेडमिक्स के रिलेटेड, एग्जामिनेशन के रिलेटेड, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स हों या NCC, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी या रिसर्च के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो सारी की सारी जो हमें रिफ्लेक्ट करनी होती है। फ़र्क इसमें SSR में इतना फ़र्क है, SSR में हमें 5 साल का डाटा सबमिट करना होता है और AQAR में हमें सिर्फ 1 साल का डाटा सबमिट करना होता है। लेकिन जब हम हर साल जो है डाटा सबमिट करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो पूरी फाइल बन जाएगी। तो 5 साल के बाद वही फाइल उठा के फिर हमें SSR की शक्ल में इसको सबमिट करना होता है। तो जहाँ तक प्रिंसिपल सर का सवाल है, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। जिस वक्त भी हम उनके पास जाते हैं, इज़ ऑलवेज रेडी टू वर्क, क्या कहते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो इस खास करके AQAR के लिए उन्होंने पूरे टीम को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, फैकल्टी मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि विद इन द टाइम फ्रेम जो है AQAR जो है नैक को सबमिट होना चाहिए।
एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि एनुअल बेस पे आपको एक रिपोर्ट अब भेजनी पड़ेगी, तो अगर इस साल की बात की जाए, किन किन चीज़ों में आप अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं जिनकी बुनियाद पर आपको लगता है कि आगे हमें और तरक्की मिल सकती है कॉलेज को? देखिए, बेसिकली ये एक फील्ड के अचीवमेंट्स जो है हम वो मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक फील्ड के अचीवमेंट्स जो है वो दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर द एक्रेडिटेशन और द असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये इसमें हमें आप ये सोचो कि मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, जब भी हम कॉलेज में इंटर होते हैं तो जो भी हम सांस कॉलेज में लेते हैं वो सांस तक हमें नोट करनी पड़ती कि वो क्या वो मतलब वो हमें सबमिट करनी होती। जितनी भी एक्टिविटीज़ कॉलेज के अंदर होती है, चाहे वो एकेडमिक्स के रिलेटेड हों, आपके रिसर्च के रिलेटेड हों, आपकी जो स्किल कोर्सेज के रिलेटेड हों, आप जो है एग्जामिनेशंस के रिलेटेड हों, इनोवेशंस के रिलेटेड हों, हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हों, स्पोर्ट्स के रिलेटेड हों, या एनसीसी नेवी है, एनसीसी जो है दूसरी इन्फेंट्री है उसके रिलेटेड हों, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी कॉलेज के अंदर होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे पास एक उनका रिकॉर्ड होता है। वो सारी की सारी जो हमें सबमिट करनी होती है। मैंने आपको जैसे पहले कहा कि इसके जो है 7 मेजर क्राइटेरियाज हैं। 7 मेजर क्राइटेरियाज में से उसके जो सब क्राइटेरियाज हैं वो 158 159 है। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूँ। सपोज करते हैं जब हम बच्चे बाहर भेजते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी पार्टिसिपेशन के लिए, वहाँ वो तक एक्टिविटी वो तक एक सब क्राइटेरिया हमारे पास है, वो हमें उसको सबमिट करना होता है। इसी तरह हम एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं एकेडमिक्स में कहाँ कहाँ एक्सेल कर रहे हैं, वो तक मैं आपको एग्जांपल कोट करूँ, वो तो हमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट करना होता है, वो सबमिट करना होता है डाटा उनका। तो मैं बट ये हमारे जो मुझे पूरा यकीन है जो हमारी आईकेसी टीम है जो बहुत डेडिकेटेड है, जिन लोगों ने उस वक्त भी एसएसआर सबमिशन के वक्त भी रात को 11-12 बजे तक हम लोग काम करते थे। और मुझे अभी भी याद है 37 डेज़ के बाद जब हमने एसएसआर का डाटा सबमिट स्टार्ट किया था कलेक्ट करना कॉलेज में, तो 37 डेज़ के बाद जो है हमने एसएसआर सबमिट किया था रात को 10:30-11 बजे हमने। और 10:30-11 बजे तक ये लोग काम करते थे। मैं इसके लिए अपने दिल से मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। जहाँ पे भी जो भी असाइनमेंट्स इन लोगों को मैंने दी और इन लोगों ने अच्छी तरह निभाई, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे उम्मीद है क्योंकि हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है, हम अगर हमने करना है तो अपने इंस्टीट्यूशन को चंद का हमारे बच्चे हैं, जब हम अपने इंस्टीट्यूशन के लिए करेंगे तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन जो आने वाले वक्त में JNK में या बल्कि पूरे नेशनल लेवल में जो है आगे मतलब इसको प्रोग्रेस करेगा। और यही हमारी कोशिश है कि जब जो भी हम कर रहे हैं आप इंस्टीट्यूशंस को लेके आगे कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब हमारा आगे चलेगा तो नेचुरली सी बात है हमारे बच्चे जो इसमें पढ़ रहे हैं वो भी प्रोग्रेस करेंगे, वो भी अब आगे जो है बढ़ेंगे। इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर एजाज अहमद वानी, HOD ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में। यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, अंकुश सर हैं जो साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन से हैं, और हमारे यहाँ पे सुमित कोतवाल सर हैं जो EVS से हैं, और इसके अलावा यहाँ पे तासिर शरीफ सर बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं, और उनके बाद जो सर हैं मनीष सर हैं ये ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, और आखिर पर हमारे असलम सर हैं जो कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से आपको आज जानकारी मिली है। एक आखिरी पॉइंट एजाज सर के ज़ुबानी फिर से आपको सुनाना चाहेंगे, वो आप बताइए। ये एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो हमारी सिविल सोसाइटी थी और उसके अलावा एलमुनाई जो कॉलेज से पास आउट आप लोग भी उस वक्त थे यहाँ पे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी उस वक्त जब NAC टीम हमारे कॉलेज में विज़िट की थी, उन्होंने 7-8 अप्रैल 2021 को उस वक्त उन्होंने भी यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्स दिए थे, पॉजिटिव उन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट किया था। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो इंस्टीट्यूट है जो यहाँ से पास आउट होकर निकले हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जो हमारी सिविल सोसाइटी है वो हमारे इस कॉलेज के लिए जो है जो भी नए कोर्सेज अब इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, या चाहे वो रिसर्च की शक्ल में हो, रिसर्च की फील्ड में हो, या बाकी एकेडमिक्स में हो, ख़ास करके जो अब हमारे यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमारे कुछ PG कोर्सेज भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी, और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे जो हमारे यहाँ कोर्सेज कुछ नए इंप्लीमेंट हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो उसके लिए भी वो दौड़ धूप करें, उसके लिए भी कोशिश करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से सिविल सोसाइटी ने सपोर्ट किया हुआ कॉलेज को और एलमुनाई ने सपोर्ट किया कॉलेज को, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में फिर हम लोगों को सपोर्ट करेंगे और इस इंस्टीट्यूशन को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा को ना ही चनाब रीजन में JNK में नहीं बल्कि पूरे नेशनल लेवल में इसको हम आगे ले जाएंगे और एक ऑटोनमस स्टेटस इस कॉलेज को मिलना चाहिए, और हमारी यही कोशिश है।
तो नाजरीन, जिस तरीके से नैक एक्रेडिटेशन के हवाले से जब ये रिपोर्ट्स सबमिट कर रहे थे, आपने डॉक्टर एजाज अहमद वानी की ज़ुबानी सुना कि किस तरीके से नेट उस टाइम बंद हुआ था और काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो ये हैं डॉक्टर असलम राथर साहब, जिन्होंने उस वक्त में यहाँ पे ब्रॉडबैंड्स लगवाए और काफ़ी मेहनत की और टेक्निकल जितने भी एरर्स आने वाले थे उन तमाम चीज़ों को इन्होंने ख़त्म करके नैक एक्रेडिटेशन की रिपोर्ट्स को तैयार करने में काफ़ी हद तक हेल्प की है यहाँ की पूरी कमेटी को। सर, हम आपको पहले मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने काफ़ी टाइम उस वक्त जो है टेक्निकल एरर्स को आने से जो है बचाया कॉलेज को, तो क्या कहेंगे आप उस हवाले से, कितनी परेशानी थी क्योंकि नेट बंद था उस वक्त? देखिए, उस वक़्त तो पूरे इसमें नेट स्टेट में तो पूरा बंद था। कुछ जो पोस्ट पेड ब्रॉडबैंड्स थे वही चल रहे थे और हमें उस वक्त कॉलेज में ब्रॉडबैंड तो एक ही लाइन थी, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में थी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो वही एक कनेक्शन हमारा चल रहा था। और फिर जो स्टूडेंट सर्वे जो थी, तो स्टूडेंट सर्वे में हर बच्चे को मेल आती थी और हर एक बच्चा जो है वो एसेस कर नहीं पा रहा था। तो फिर फाइनली मिनिमम हमारे पास 10% तो उसमें एसएसआर जो स्टूडेंट सर्वे होती है तो वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही हमारे पास जो है फर्दर स्टेप जो होता था। इसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे पास यहाँ पर एनरोल्ड थे उन बच्चों की ईमेल होनी चाहिए थी। और अब उस वक्त तो ऑलमोस्ट फ़ोन भी बंद था, नेट भी बंद था। फ़ोन कुछ टाइम के बाद तो खुल गया था, लेकिन हमें जो डेडलाइन दी थी 39 डेज़ या 40 डेज़ के अंदर अंदर हमने डाटा पूरा सबमिट करना है। तो हमें उसमें बहुत सारी मेल्स जो है बच्चों की खुद जनरेट करनी पड़ी, बच्चों को बुलाना पड़ा। उसमें तकरीबन मैंने खुद जो है, और बाकी एजाज साहब ने भी कुछ बच्चों को बाहर जो प्राइवेट ब्रॉडबैंड वाले थे वहाँ पर खुद पे करके, और मैंने खुद यहाँ पर तकरीबन 250 से 300 ईमेल्स बच्चों की फिर जनरेट करवाई थी। और उसके बाद जब हमने जनरेट करवाई तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ गई कि कुछ बच्चों को मतलब जब मेल आने लगी तो वो फिर उनको एसेस नहीं कर पाने लगे, यानी क्योंकि उसमें तकरीबन 21 क्वेश्चंस होते हैं, 20 जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें यस और नो करना होता है उनको, और एक जो होता है वो मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। तो उसमें 10% जब तक ना हमारा हो जाए तो तब तक वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा था। तो उससे उस वक़्त भी हमने फिर बच्चों को मतलब इसमें हमारी पूरी टीम, ख़ास तौर पर एजाज साहब, तासिर साहब, बशीर साहब, सुमित सर, ये अंकुश सर, अशरफ सर, काजिम सर और ये यूनस सर, और हमारे सरपरस्त उस वक़्त के जो शफ़क़त सर हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अनथक कोशिश की। मुझे खुद याद है कि जिस वक्त हमने एसएसआर सबमिट कर दी थी, ये सारे ग्लिचेस वगैरह जो हमारे पास जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, तो उस वक्त फिर उन्होंने जब शफ़क़त सर ने मुझे लास्ट पे गले लगाया था तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। देखिए, जिस तरह से आप वो मेहनत कर रहे थे और मेहनत की आपने, टेक्निकल जो भी चीज़ें थी आपने जो बताया पूरी तफसील, अब उन तमाम चीज़ों को आपने जब वो एरर्स को हटाने के बाद अब जो ये ग्रेड आपके कॉलेज को मिल रहा है, तो क्या आप महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ऐसे तो है, तो ये है कि हमारा जो 2-3 बार ये डिले हो गया ड्यू टू कोविड, जो इनका एक्रेडिटेशन का प्रोसेस था, या जो हम ये कह सकते हैं नैक टीम की विज़िट जो थी, तो उस दौरान फिर यहाँ पर कोविड का सेंटर भी बन गया। हमारा वो जो मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो टोटल डैमेज हो गया। हमारा जहाँ पर मतलब ये वाइट वाश था, बाकी चीज़ें थी, डैमेज हो गया। इलेक्शन सेल वाले आ गए, डैमेज हो गया। तो वी वर एक्सपेक्टिंग तो लेकिन फिर भी चलो, यानी जिस हिसाब से, और फिर पहली बार ये हो रहा था, पहली बार, क्योंकि हम पहली बार ही इस चीज़ को कर रहे थे यहाँ पर इस एक्सरसाइज को, तो लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो इसी तरह देखते रहिए होम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।